बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में इस वक्त हम लेक्चर नंबर 173 दे रहे हैं और ये जो है चैप्टर हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये नया चैप्टर है और ये जो है मौजू है हमारा, इसके एक थ्योरम है, मसला नंबर 14.1.1 एंड 14.1.2। तो उससे पहले कुछ बातें बतानी ज़रूरी है कि जो इससे मतलब है। ज्योमेट्रिकल निस्बत तनासब, ये उसी तरह से की निस्बत तनासब है जैसे अलजबरा में होती है, लेकिन ये थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल से अंदर है। इफ़ देयर इज़ ए रेशो ए बी, यानी ए बी कोई साइडें हैं, ये कोई एंगल है, कुछ है, उनमें कोई निस्बत है, देन वी कैन से इसको ए बटा बी भी लिख सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अनदर सच रेशो, एक और रेशो सी रेशो डी, और वो दे आर इक्वल बराबर हैं, देन इट कैन बी रिटन एज ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, या हम ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए रेशो बी और प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अगली बात है मुशाबा मुसलसल। मुशाबा मुसलसल का उर्दू तर्जमा सिमिलर ट्रायंगल्स है, एक जैसी, एक से मिलती जुलती, यानी मुशाबा। अगर दो या ज़्यादा मुसलसलों के तमाम जाविये, सिर्फ जाविये, ओनली एंगल्स, बिल तरतीब एक दूसरी मुसलस के बराबर हों, वो मुशाबा मुसलसल कहलाएंगे। याद रखें, मुतमासल मुसलसें यानी कांग्रुएंट मुसलसें मुशाबा भी होती हैं, यानी तीनों साइडें आपस में बराबर हों और तीनों जाविये भी बराबर होते हैं, तो वो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स मुशाबा होती हैं। लेकिन मुशाबा मुसलसें मुतमासल या कांग्रुएंट नहीं होती हैं। दी गई शक्लें, तीन शक्लें दिखाई गई हैं, ये देखें, ये दो कांग्रुएंट है, यानी ये 1 और 2, यानी ए बी सी और पी क्यू आर कांग्रुएंट, लेकिन ये मुशाबा भी हैं, यानी इनकी साइडें भी बराबर है, एंगल भी बराबर। लेकिन ये मुसलस बड़ी है, लेकिन बिल्कुल इनसे मिलती जुलती है, ये सिर्फ सिमिलर या का मुशाबा है। तो मुशाबा मुसलस ज़िलों की निस्बतें बराबर होती। अच्छा, ज़िलों की निस्बतें बराबर थी, इस ज़िले से एक निस्बत जो होगी वो बराबर होगी इस ज़िले से इस ज़िले की निस्बत, इस ज़िले से इसकी निस्बत। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये सब ट्रायंगलों में पी क्यू बटा एस टी, यानी इस दो को लेती है, पी क्यू बटा एस टी बराबर होगा पी आर बटा एस यू और बराबर होगा आर क्यू बटा यू टी। अब हम इसी किस्म का एक थ्योरम का मुताला करते हैं। उसका दावा हम है किसी मुसलस में एक लाइन जो दो अतराफ को कता करती है और तीसरी के मतवाजी है, पहली दो अतराफ को भी एक ही निस्बत से तकसीम करेगी। यानी कोई मुसलस है, इसमें एक लाइन है, ये एक लाइन है, फ़र्ज़ किया ये एक मुसलस है, समझाने के लिए ए बी सी, ठीक, इसमें एक लाइन ये कता कर रही है ई डी। तो वो ये सवाल का ये है कि अगर दो तरफ को कता करती है, यानी ये कता कर रही है, ये नहीं बराबर नहीं है, लाजमी बराबर नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी है, ए इज इक्वल टू ई सी नहीं है, तो ये कता कर रही है। जो जिस निस्बत से ये कता कर रही है और ये इसके पैरेलल हो सी बी के, तो ये उसी निस्बत से कता करेगी, यानी क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्ट करेगी, इसको इंग्लिश में इंटरसेक्ट कहते हैं, वो करेगी। ये किसी मसले में एक लाइन ये दो अतराफ को कता करती है और तीसरी के मतवाजी, यानी ये दो अतराफ को कता कर रही है और तीसरी के मतवाजी है, तो पहली दो अतराफ को एक ही निस्बत से कता करेगी, ये इसको सूबी। अब दोबारा बात करते हैं, यानी अगर एक लाइन है ये, तो इसको ये कता करें ए एफ बटा ए डी बटा डी बी, फ़र्ज़ किया ए डी बटा डी बी, तो ए ई बटा ई सी बी होगा, फ़र्ज़ बशर्ते कि ये पैरेलल हो इसके सी बी के। तो अब हम इसको एक्चुअली स्टडी करते हैं। याद रखें, ये जो है ना, जब भी आपने ये मसला हल करना है, ड्राइंग साथ होनी चाहिए, करीब होनी चाहिए, ताकि मुमतहन या जो भी है आपकी ड्राइंग को दिखे और आपके सवाल को चेक करें। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में रे का मतलब यह है ऐसी लाइन होती है जो जिधर मर्जी तक बढ़ा दी जाए,
रे ई डी पैरेलल टू बी सी के पैरेलल है। ये एफ डी नहीं है, ई डी है, ये इसके अंदर गुम हो गया। बी सी इंटरसेक्ट ए सी एंड बी सी एट डी एंड ई पर कथा कर दें। ये है टू प्रूव ए डी प्रोपोर्शनल टू बी, ए डी और डी बी की जो प्रोपोर्शन है इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, या ऐसे भी लिख दें ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ई बटा सी। कंस्ट्रक्शन ये करना है, जॉइन बी विद ई एंड सी, बी को ये ई से मिला दें और सी और डी को मिला दें। बी विद जॉइन बी विद ई एंड सी, ई एंड सी विद डी, यानी बी को वो ई से मिला दें और सी को डी के साथ मिला दें। ये यानी आपने क्रॉस मिला देना है। और दूसरा काम ये करना है कि ड्रा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इस पर डालना है और ये ड्रा परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ डालना है। यानी आपने काम ये करना है अमल, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है और ये परपेंडिकुलर डालना है, ये भी परपेंडिकुलर डालना है। अब ये हम इसको आ गया साबित कर प्रूफ। ट्रायंगल ए ई डी एरिया इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एल। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं बात बता दूँ, इसके ऊपर लकीर है, लकीर लगाई गई लाइन के लिए। वैसे ना लगाएं तो भी गुजारा हो जाता है, इसका मतलब लाइन ही होती है, अंडरस्टूड होता है और कोई चीज़ का तज़किरा नहीं कर रहे। तो कभी कभी वो हम भूल भी जाते हैं, तो इस वजह से इसको छोड़ रहे हैं, बात को बता रहे हैं। ये ट्रायंगल ए ई डी का एरिया, अच्छा ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है बेस ज़रबे हाइट बटा 2, बेस ज़रबे हाइट बटा 2। ये एक तो फार्मूला ये है, लेकिन कभी कभी हाइट नहीं मालूम होती, सिर्फ साइडें मालूम होती। साइडें तो हर सूरत में भी मालूम होंगी। कोई खेत है, कोई खलियान है, उसकी साइडें तो आप वो जो है इंची टेप, वो फीता जो होता है उससे नाप सकते हैं। तो वहाँ परपेंडिकुलर नहीं गिरा सकते, तो वो रकबा उसके लिए होता है, परपेंडिकुलर के लिए ये उसके लिए होता है रकबा। हीरो का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट, फिर एस माइनस बी ब्रैकेट, एस माइनस सी ये ब्रैकेट, ये साग होल अंडर रूट। एस का मतलब होता है कि तमाम साइडों का टोटल का हाफ। ये फार्मूला आपको ये 8th क्लास में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये एरिया हमने परपेंडिकुलर के हिसाब से लिया। ए ई डी ट्रायंगल का एरिया, इसका ट्रायंगल का एरिया है ए डी मल्टीप्लाई बाई ई एल, ये परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने बेस समझा, ई एल परपेंडिकुलर है और इसका हाफ ले लीजिए, ये एरिया इसके बराबर है। यानी ये इसको हमने ए डी को बेस समझा और ये हाइट है ई एल, तो बेस ज़रबे हाइट या वो अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, तो बटा 2 ये इसका एरिया है। तो बी ई डी का एरिया। अब दूसरी ट्रायंगल ले लें, ये बी ई डी ये ट्रायंगल ले लें। बी ई डी ट्रायंगल का ये हम एरिया निकालते हैं। ये वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बी ई डी, इसका एरिया निकालते हैं। हाफ बी डी ये बेस है। अब बेस का जो है ना, इसका वो बुलंदी वो तिरछी होगी, क्योंकि हम तिरछी लेते हैं। एक तो हम ये भी ले सकते हैं ये, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये लिया डी एम, हाफ बी डी ज़रबे ई एल, बी डी ज़रबे ई एल, ये भी बुलंदी इसकी, यानी ये बुलंदी इसको थोड़ा सा समझो बढ़ाया गया है, बढ़ाकर ये हमने ये इसकी बुलंदी ली है, यानी हाइट ली है। ठीक है, यानी अगर आप इसको बेस समझें और ये वो ऑब्ट्यूज एंगल जिसको मुनफरजा ज़ाविया मुसलस कहते हैं, इसको बढ़ाएं तो ये परपेंडिकुलर आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लेकिन काउंट होगा, तो ये इसके ये रकबा बराबर है। अब हम इस एरिए को इस एरिए से तकसीम करते हैं। ए डी एरिया बटा बी डी एरिया तकसीम किया, हाफ हाफ से कट गया, ए डी बटा बी डी तो ई एल से कट गया, तो इसका मतलब ए डी बटा बी डी। ठीक है, ये ए डी बटा बी डी। इसी तरह से अगर हम ये ट्रायंगल लें सी ई डी ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल फिर ए बी सी लें, सी डी ए ई डी ट्रायंगल लें, तो उसको भी हम साबित कर सकते हैं ई सी बटा ई।
अब ज़्यादा लंबा पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा साधा आप साबित कर सकते हैं। यानी वो जो एक काम कर लिया उसी तरह दूसरा कर सकते हैं। बट सी डी एरिया इज इक्वल टू बी डी एरिया, लेकिन सी ई डी एरिया इज इक्वल टू बी ई डी एरिया, ये इसके एरिया के दोनों को बराबर है। यानी सी ई डी एरिया और ये एरिया के बराबर है। क्यों एरिया बराबर है? कि अगर आप इस ट्रायंगल की हाइट लें, ये पैरेलल होने की वजह से इसकी हाइट ये बनती है, और इसकी हाइट लें तो ये हाइट ये बनती है। दोनों की तो हाइट तो बराबर है, बेस भी बराबर है, तो फिर एरिया तो बराबर हुए ना। सी ई डी एरिया इज इक्वल टू ई डी पर ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस कॉमन है। एंड सपोज हाइट ई डी इसको हाइट ले लें, तो इसमें आप हाइट ई डी ले लें, यानी ये बेस से ये ई डी को हाइट ले लें, इधर से भी ली जा सकती है और इधर से भी अंडरस्टूड की जा सकती है, यानी दोनों की एक ही जितनी हाइट है। एंड सेम हाइट ई डी पैरेलल टू बी डी, सो सेम हाइट ई डी पैरेलल टू बी सी, ये पता है आर इक्वल। तो ये जब इक्वल हो गए तो फिर हो गया अंडरस्टूड हो गया बी डी बटा ई डी, बी डी बटा ई डी, ये इसको उल्ट कर ले इज इक्वल टू ई सी बटा ए, और ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ई सी बटा, यानी उल्ट कर लें या सीधा कर लें, यानी इसको दोनों, और ए डी प्रोपोर्शनल टू बी डी इज इक्वल टू ए पर, ये हमने साबित कर दिया। अब हम अगले थ्योरम की तरफ आते हैं। अगला थ्योरम, क्योंकि ड्राइंग साथ बनानी ज़रूरी है, ये अगले पेज पर मैंने शिफ्ट कर दिया है, तो ये हम अभी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक अजीब सा तुक्का मार का समझाना है, तो बहरहाल ये मैं ज्योमेट्री में ये तरीके इस्तेमाल होते हैं, जो तरीके किताब में दे दिए गए हैं मैंने वही तरीके इस्तेमाल किए हैं, अपनी तरफ से मुनफरद तरीके नहीं इस्तेमाल किए। और भी हैं तरीके, हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं किए। स्टूडेंट को पजल करने वाली बात है, हो सकता है कल को पेपर में लिखें कोई और, वो मुमकिन हो तो नंबर ही ना मिले। तो ये हम थ्योरम 14.1.2 ये उसका उल्टा है। किसी मसलत में एक लाइन ये दो तरफ को एक ही निस्बत में कता करते लाजमन तीसरी लाइन के मतवाजी होगी। तो गिवन इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में रे ई डी इंटरसेक्ट, इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये वो लाजमी नहीं मतवाजी है, ये दिया नहीं गया मतवाजी है, ये है कि ये ए ई बटा ई सी इज इक्वल टू ए डी बटा डी बी है, ये रेशो बराबर है सिर्फ ये, ठीक है, यानी एक ही रेशो से कदर करती है। अब साबित ये करना है कि ई डी सी बी के बराबर है, मतवाजी है, ई डी सी बी के मतवाजी है, यानी पैरेलल है, ये साबित करना है। ये हम लिखा हुआ इन ट्रायंगल ए बी सी रे ई डी इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी सच दैट ए ई बटा ई सी इज इक्वल टू ए डी बटा डी बी। तो टू प्रूव ई डी प्रोपोर्शनल टू सी बी, कंस्ट्रक्शन, सपोज ई डी इज नॉट परपेंडिकुलर सी बी, फर्ज क्या ई डी सी बी के परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर एक फर्जी लाइन खींचें, देन ड्राई लाइन बी एफ एक खींचें और इसको मिला दें एंड कंसिडर इट पैरेलल टू ई डी। अब इसको कंसिडर करें, ये तो आपने यानी फर्जी तौर पर खुद ही बना ली ना, गलत बनाई या सही बनाई उस पर अभी बहस नहीं करते, एक लाइन ले ली कि ये, इसको हम मतवाजी समझते हैं। ई डी पैरेलल टू ई डी से ज्वाइन सी एंड एफ, सी और एफ को मिला दिया। प्रूफ नाउ इन ट्रायंगल ए बी एफ। अब हम ट्रायंगल ए बी एफ को पिछले मसले के तहत लेते हैं। ए बी एफ ए डी बटा डी बी बराबर हो गए ए ई बटा ई एफ। ये हमारी नई थ्योरी साबित होगी पिछले ही थ्योरम के साथ। लेकिन ए डी बटा बी डी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ये तो गिवन है। इसका मतलब ये तो बात मतजाद सी हो गई कि यानी वही चीज़ हम उसमें कह रहे, यानी ए ई बटा ई सी। अब हम ए ई बटा वो पहले ए ई बटा ई सी कह रहे थे, अब ए ई बटा ई एफ कह रहे हैं, यानी ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई एफ। और लेकिन ये तो दिया गया हमें, ये दिया गया ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी।
इनमें से एक ही बात सच हो सकती है। सच तब होगी ये सी जो है ना, सी की जगह ही एफ होता, सी ई की जगह ही एफ होता है, और ए बराबर ई एफ इज कंक्लूडेड, ये रिजल्ट निकला। बट इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है इफ एफ इज कोइंसिडेंट विद सी, सी के साथ मिलता हो, यानी सी के ऊपर ही वाक़या हो। इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने ये तुक्का लगाया, ये तुक्का हमारा गलत है, ये तुक्का हमारा गलत है। ई डी पैरेलल टू सी बी। लेक्चर ख़त्म हुआ। ये अब आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, जो भी तकाजा हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और दीगर यही है कि ये बातें जल्दी हज़म नहीं होती। मैथमेटिक्स बहुत देर से हज़म होता है, और वो जो है ना ये फिर याद नहीं होता, समझ आ जाता, याद नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर नहीं। ये मैं बार बार कहता हूँ, दोबारा भी कहता हूँ कि मैथमेटिक्स के बगैर साइंस चल ही नहीं सकती, आपकी तालीम चल ही नहीं सकती। तो इस वजह से ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ये शायद इल्म हो कि इंटरनेशनली कुछ इम्तहानात होते हैं 7वीं 8वीं क्लास के, जो मैथमेटिक्स का ट्रेंड देखना होता है, और उसमें इंटरनेशनल होते हैं। तो अभी आपसे गुजारिश है कि ये इस ग्रुप स्टडी करें, एक ग्रुप की सूरत में बैठे 3-4 लड़के, आगे एक लैपटॉप हो, बल्कि डेस्कटॉप हो तो बेहतर है, ठीक है। तो अगर किसी के पास ऐसी सहूलत है कि एलसीडी पर इंटरनेट आता है, तो एलसीडी से देखें। थैंक यू वेरी मच।